नरेंद्र मोदी के चिंतन में वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी पूरी की पूरी रूपरेखा है, पूरी की पूरी कार्य योजना है। और जब वो ये उल्लेख करते हैं तो उसमें अतीत भी अपने आप शामिल हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो एक राष्ट्र के लिए विचार रखा, उसमें जो भविष्य की बात कही, उस पर देश पे चर्चा भी हुई है। उसमें कुछ लोगों ने प्रसन्नता भी व्यक्त की है, कुछ लोगों ने उस पर निंदा भी की है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भविष्य के बारे में कि अगला जो 15 अगस्त होगा उसमें भी वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्र का जो उनका जिन्होंने जनमानस को जो अपना परिवार कहा उसको उसके साथ संवाद करेंगे। एक दूसरा उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये भी उनकी भविष्य की योजना है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें जो हम गति निर्धारित करेंगे और जिस प्रकार का भारत का गौरव स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे, उसकी गूंज अगले 1000 साल तक सुनाई दी। अब इन विचारों पर अगर बात करें तो उसमें अतीत भी शामिल हो जाता है। अतीत कैसे कि जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो हजारों साल तक वो भारत का वैभव कायम था। ये 1000 साल की बात है। और अगर आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ता है तो उसकी गूंज भी हजारों साल तक विश्व में रहेगी, क्योंकि भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, जिसका जो मानवीय पक्ष है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। वैश्विक समस्याओं का समाधान भारतीय चिंतन में है, इसलिए वो 1000 साल की भी बात करते हैं। अब 2047 में विकसित देश बनने की जो बात है, केवल यहाँ पर हम 70 वर्ष की बात नहीं करते हैं। केवल मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए, इसके पहले यूपीए सरकार के 10 वर्ष पूरे हुए, केवल इनकी तुलना ही कर लें तो पूरी स्थिति साफ हो जाती है कि किस तरह भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। दोनों उनके मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों की गति देख लीजिए विकास कार्यों की, नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों की गति देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। और मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत विद्वान थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास थी, विश्व स्तर के अर्थशास्त्री माने जाते थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो है देश की प्रगति में बाधा है, मनमोहन सिंह ने इन तीनों बातों से समझौता किया था। इस कारण वो 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे, नहीं तो वो तो एक ग्राम प्रधान का चुनाव भी जीतने की स्थिति में नहीं थे। तीनों से समझौता किया। तो आज अगर इन्हीं देश को गतिशील बनाना है, देश की योजनाओं को क्रियान्वित करना है, मनमोहन सिंह सरकार में कितने घोटाले हुए, अमित शाह ने तो कहा भी कि 12 लाख करोड़ के बाद उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया, ये स्थिति रही थी। तो इस स्थिति में बड़ा बदलाव जो नरेंद्र मोदी ने किया है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान देश में हुआ है। 60 वर्ष से लंबित योजनाएं इस दौरान पूरी की गई हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था अगर अटल टर्मिनल का निर्माण, एक उदाहरण से ही समझ लीजिए, अटल टर्मिनल का निर्माण अगर यूपीए सरकार की गति से होता तो उसमें 40 वर्ष लगते। नरेंद्र मोदी ने उसको राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया। ये गति है। कांग्रेस कहती है कि ये अनेक योजनाएं हमारी थीं, बल्कि उनको तो ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं कि योजनाएं हमारी थीं तो तत्काल उस पर तुलना शुरू हो जाती है। ये अतीत है और उसमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किस गति से काम किया है।